Hope you all doing well, and I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take first language Hindi for the students of class 10th. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की ओर, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है बाट की पहचान, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो यहाँ पे नाम से आपको पता चल गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है हमारे फेमस एक्टर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन्मुखीकरण की ओर। ईश्वर की सृष्टि यानी जो क्रिएशन है, उसमें प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस होता है। प्रत्येक को कुछ ना कुछ यानी हर एक को कुछ ना कुछ करने के लिए परवरदिगार यानी ईश्वर भगवान ने बनाया है। परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूं। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है, यानी एक्सप्रेशन ही तो है। कुछ विलक्षण यानी अलौकिक, असाधारण या अनोखा। तो कुछ विलक्षण जो है गुरुओं और साथियों के माध्यम यानी मीडियम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की, और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूं, तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूं। तो ये सब जो रॉकेट और मिसाइल जो है उसी के काम है, जो कलाम यानी अब्दुल कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम यानी मीडियम से खुदा या ईश्वर ने कराया है। इसलिए भारत के कई कोटि जनों यानी सैकड़ों हजारों लोगों को कभी भी छोटा या असहाय यानी हेल्पलेस महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय यानी जो देवता की शक्ति है लेकर जन्मे हैं। हम सब के भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश जो है इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए। तेज पुंज यानी शार्प बीम, जिससे यह चारों ओर अच्छाइयां एवं प्रकाश फैला सकें। तो एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान, तो ये जो शब्द है वो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक से लिया गया है। पुस्तक के लिए आभार में लिखे गए शब्द हैं। तो पुस्तक के लिए जो है आभार व्यक्त करना यानी रिस्पेक्ट देने के लिए जो है ये शब्द एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है? सृष्टि के कण कण में किसका अस्तित्व है? तो सृष्टि के कण कण में जो है ईश्वर का अस्तित्व है। अगला प्रश्न क्या है? मार्गदर्शन या परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे मार्गदर्शन का क्या अर्थ है? मार्गदर्शन यानी राह दिखाना, रास्ता दिखाने को कहते हैं मार्गदर्शन करना। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। व्यक्ति का भविष्य यानी फ्यूचर जो है मार्गदर्शन पर ही निर्भर यानी डिपेंड रहता है। यदि जीवन की राह यानी रास्ते में लक्ष्य यानी एम जो है उसकी चाह में व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो वह सफलता यानी सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। केवल उचित मार्गदर्शन से ही सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए जो है परिश्रम यानी सिर्फ जो मार्गदर्शन सिर्फ सुनने से नहीं होता, उसके लिए जो है हमें परिश्रम मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए परिश्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिश्रम और मार्गदर्शन ये दोनों के साथ परिश्रम और मार्गदर्शन द्वारा दिखाई जो रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम के मार्गदर्शन का कोई महत्व नहीं होता।
अतः मार्गदर्शन और परिश्रम दोनों के सम्मिलित, मतलब दोनों के साथ ही, खाली जो है सिर्फ मार्गदर्शन से कोई आगे नहीं बढ़ता और सिर्फ परिश्रम करने से भी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और परिश्रम दोनों के सम्मिलित रूप से ही सफलता यानी सक्सेस प्राप्त हो सकती है। तीसरा प्रश्न क्या है? अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? तो अपने सपना देखना जीवन की एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, यानी काफी खुशी वाला एक्सपीरियंस होता है। किंतु सपने देखना जितना सरल, जितना आसान है, उसे पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लेकिन जब व्यक्ति के सपने साकार हो जाते हैं तभी उसका जीवन सफल हो जाता है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक उचित लक्ष्य, एक एम होना जरूरी है। उसके साथ साथ परिश्रम, मेहनत करना जरूरी है। फिर उसके ऊपर जो है उचित मार्गदर्शन, आत्मविश्वास आदि की भी आवश्यकता जरूरत होती है। यदि हम जीवन में उचित लक्ष्य यानी जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उस पर निर्धारित कर उचित मार्गदर्शन करें और राह में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा सपना अवश्य साकार, अवश्य पूरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की ओर। तो ये प्रस्तुत कविता बाट की पहचान का उद्देश्य क्या है? तो इस कविता द्वारा जो है सामाजिक परिवेश यानी सोशल एनवायरनमेंट से विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स को परिचित करना यानी फेमिलियर करना। कवि को जो जो अनुभव हुए यानी जो जो एक्सपीरियंस हुए उनके साथ फिर से बालकों के अंतःकरण में उद्घाटित करना और कविता के प्रति रुचि, कविता जो है पोयम्स के प्रति रुचि बढ़ाना यानी इंटरेस्ट बढ़ाना इस कविता का, इस पाठ का जो है मुख्य उद्देश्य है। और जीवन की विषमताओं यानी जो अबनॉर्मेलिटीज होती हैं लाइफ की, उसको एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर एक्सपीरियंस के साथ जो है सुलझाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर। तो जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है यानी एम जरूर होता है। वही लक्ष्य, वही एम जो है जीवन पर्यंत यानी जीवन भर बनाए रखना चाहिए। कविता गहन वेदना एवं दार्शनिकता यानी कविता जो है गहन वेदना यानी दूर होने का, बिछड़ने का गम एवं दार्शनिकता यानी जो फिलॉसफी है उससे भरी है। और मनुष्य का जीवन जो है अतीत के बिना यानी जो पास्ट है उसके बिना अधूरा और वर्तमान यानी फ्यूचर के प्रति उदासीनता यानी जो मायूसी है, जो दुख है, उससे भरा है। अतीत उसे सबल बनाता है, अतीत यानी जो पास्ट उसे सबल यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जबकि वर्तमान जो है, फ्यूचर जो है, उसे गतिशील यानी डायनामिक बने रहने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन देता है। यही जो है इस कविता की विशेषता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय यानी फेमस कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ और इन्होंने जो है प्रयाग और काशी से जो है इन्होंने अपनी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त की थी। बाद में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। वे कुछ समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे यानी एज ए टीचर काम करते रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन जी ने उमर खय्याम जो कि एक प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, उनकी रुबाइयों का भी हिंदी में सफल अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया। इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने
हालावाद का प्रवर्तन किया और इनकी कविता में परंपरा यानी ट्रेडिशन के प्रति विद्रोह, जातिवाद का खंडन और समन्वय की भावनाएं पाई जाती है। और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। तो कवि लक्ष्य यानी एम निर्धारित करने से यानी अपने लक्ष्य को पक्का करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग, रास्ता चुन लेने का आग्रह करते यानी रिक्वेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि साहसी यानी जो हिम्मत वाला है और जो कर्मवीर है यानी अपने काम में वीर है, उस व्यक्ति को ही निर्विघ्न यानी एकदम स्मूथ, बिना कोई विघ्न के, तो व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और अपनी पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस प्रकार किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो ये कविता है बाट की पहचान, तो यहाँ पे बाट का मतलब है रास्ता, मार्ग, तो उसकी पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर ले। तो यहाँ पे पूर्व यानी पहले, बाट यानी राह या मार्ग, रास्ता, ज्ञात यानी मालूम होना या जानना, जबानी यानी मौखिक, मुंह से बोली हुई बात, राही यानी यात्री, निशानी यानी एक चिन्ह, अर्थ यानी भाव या भेद, पंथ यानी राह, मार्ग, रास्ता, बटोही यानी राही, मुसाफिर या राहगीर, हाल यानी स्थिति, परिस्थिति, औरों यानी दूसरों, अनगिनत यानी असंख्य, राह यानी मार्ग, मूक यानी चुप रहकर या मौन रहकर, शांत रहकर, पंथी यानी राही। तो यहाँ पे पूर्व यानी पहले, बाट यानी राह या मार्ग, रास्ता, ज्ञात यानी मालूम होना या जानना, जबानी यानी मौखिक, मुंह से बोली हुई बात, राही यानी यात्री, निशानी यानी एक चिन्ह, अर्थ यानी भाव या भेद, पंथ यानी राह, मार्ग, रास्ता, बटोही यानी राही, मुसाफिर या राहगीर, हाल यानी स्थिति, परिस्थिति, औरों यानी दूसरों, अनगिनत यानी असंख्य, राह यानी मार्ग, मूक यानी चुप रहकर या मौन रहकर, शांत रहकर, पंथी यानी राही। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि लक्ष्य को पाने की बात जो है संसार में किसी पुस्तक में यानी किसी बुक में नहीं मिलती, और इसकी जानकारी भी कोई नहीं दे सकता। यह तो अनुभव यानी एक्सपीरियंस से ही प्राप्त होती है। असंख्य लोग इस जीवन पथ यानी इस जीवन के रास्ते से गए हैं, यानी असंख्य यानी कई सारे लोग, लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचानता। किंतु कुछ लोग इस पथ यानी इस रास्ते पर ऐसे भी गए हैं जिनके पैरों के निशान आज भी दिखाई देते हैं, और यह निशानियां बिना कुछ कहे अर्थात मूक यानी मौन रहकर भी हमें बहुत ही ज्ञान और अनुभव यानी एक्सपीरियंस की बातें बताती है। हमें उनका अर्थ यानी मीनिंग समझकर सही मार्ग चुनकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है
या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पढ़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तो यहाँ पे व्यर्थ यानी बेकार, पग यानी जो है हमारे जो कदम, चित्त यानी मन या हृदय, असंभव यानी जो संभव ना हो, जो किया ना जा सके, सरल यानी सरल का क्या अर्थ होता है यानी आसान, अवधान यानी ध्यान या साधना, मन की एकाग्रता। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अच्छा है कि बुरा, इसको सोचने में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जब हमें लगे कि यह लक्ष्य प्राप्त करना असंभव यानी इम्पॉसिबल है, तो हमें दूसरे रास्ते पर चल देना चाहिए। इससे हमारा लक्ष्य जो हमारा एम है आसान हो जाएगा। जो भी राही विश्वास के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस राह पर आगे बढ़ा, वह अवश्य सफल हुआ है। अतः इसीलिए तू भी जो है आज अपने मन को एकाग्रत यानी एक जगह पर लाकर लक्ष्य की ओर बढ़ और सफल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो यहाँ पे उम्र यानी उम्र आयु, उदय यानी आना या आते, नयन यानी आंखें, मुग्ध यानी मोहित होना या आकर्षित होने को कहते हैं मुग्ध होना, यत्न यानी प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, उगना, ध्येय यानी उद्देश्य या फिर लक्ष्य, निलय यानी घर या भवन। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी उम्र यानी अपनी एज, अपनी आयु के अनुसार स्वप्न देखता है। सपना देखना ही नहीं बल्कि उनको पूरा करने का प्रयत्न यानी कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि बिना कोशिश किसी सफलता यानी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। कवि कहते हैं कि केवल सपनों को देखकर उन पर मोहित मत हो, यानी उनको देखकर सिर्फ खुश मत हो, बल्कि उनकी वास्तविकता यानी रियलिटी का ज्ञान करके उन्हें सत्य यानी रियल में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम यानी मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कविता बाट की पहचान समाप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, छोड़ पैरों की निशानी से क्या अभिप्राय है। तो इसका क्या मतलब है। तो छोड़ पैरों की निशानी से कवि ये बोलना चाहते हैं कि जीवन में जो लक्ष्य, जो हमारा एम है, उसकी प्राप्ति हेतु सफलता की राह में चलते हुए कुछ ऐसे कार्य कर जाना चाहिए जिससे प्रेरणा, इंस्पिरेशन पाकर दूसरे व्यक्ति भी उस राह पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो अगला प्रश्न क्या है, बाट की पहचान, क्या यह शीर्षक उचित है और क्यों। तो हाँ, बाट की पहचान शीर्षक जो है काफी उचित है, क्योंकि हम अपने जीवन में आने वाली जो राहों से गुजरते हैं, यदि हम उन राहों यानी जो उन रास्तों को भली भांति यानी अच्छी तरह से समझ ले, तो हम कभी विफल यानी फेल नहीं होंगे।
इस कविता में जीवन यात्रा की सफलता के सूत्र दिए गए हैं, यानी जो सीक्रेट्स हैं वो बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार यात्रा कब सरल होती है, यानी कब आसान होती है? तो जब यात्रा में हम निर्णय यानी जो डिसाइड करते हैं सोच समझकर शीघ्र लेंगे तो हमारी यात्रा जो है सरल बनेगी। इसके लिए पूर्व योजना की जरूरत होती है, यानी जो प्री प्लानिंग होती है उसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगला प्रश्न क्या है, हमें किन बातों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? तो हमें जो है किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर चलने के पश्चात, यानी उसे चलने से पहले उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाया गया कदम अच्छा है या बुरा, उचित है या अनुचित, यह सोचकर व्यक्ति को अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये सोच सोच के जो है अपना समय नष्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न क्या है, कवि ने स्वप्न किसे कहा है? तो कवि ने जो है स्वप्न मनुष्य की अभिलाषाओं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसको कहा है। अगला प्रश्न, स्वप्नों का नयनों के निलय में आना और हृदय में आना, इससे कवि का क्या अभिप्राय, इससे कवि का क्या मतलब है? तो स्वप्नों का नयनों यानी आंखों के निलय में आना अर्थात उसकी आंखों में बस जाना और हृदय में आने से अभिप्राय है कि उसके मन में जो है समा जाना, मन में रह जाना, मन में बस जाना। लक्ष्य यानी एम की प्राप्ति का जो सपना व्यक्ति ने अपनी आंखों में बसाया है, उसे प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से अपने मन को उसमें लगाकर उसे पूरा करना चाहिए। यहाँ पे आखिरी प्रश्न क्या है, स्वप्न को साकार करने वाले तथ्य कौन है, कौन से हैं? तो किसी भी सपने को साकार करने के लिए उचित मार्गदर्शन और परिश्रम, विवेक यानी बुद्धि, विद्या, साहस यानी हिम्मत, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आदि तथ्यों का यानी आदि जो हमारे जो टूल्स हैं उसका होना अत्यंत आवश्यक है।